नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें जो कि हैं आपके लिए बेहद ही जरूरी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपकी खबरों को फटाफट। तो दोस्तों आज की पहली खबर है, दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है हैदराबाद चुनाव से लेकर के। जैसा कि आप जान रहे हैं हैदराबाद में चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों ओवैसी के गढ़ में दहाड़े योगी, जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद ओवैसी का ही गढ़ माना जाता है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर माना जाता है, उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है। तो ओवैसी के गढ़ में योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई है और शानदार स्वागत से गूंजा है आया शेर का नारा से गूंज उठा है पूरा हैदराबाद। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया है। हैदराबाद में हो रहे चुनाव से पहले नेता असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में योगी दहाड़ते नजर आए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान आया शेर का भी नारा लगाया गया। राम लक्ष्मण जानकी जय जय बोलो हनुमान की, योगी योगी जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे भी सुनाई दिए। गगनभेदी का मतलब दोस्तों जो कि पूरे गगन में गूंज उठा इस तरह के नारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मलकाजगिरी में रोड शो किया। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के दौरान कहा कि हम सबको यह तय करना है कि एक परिवार और मित्र मंडली को लूट खसोट की आज़ादी देनी है या फिर हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके विकास की नई बुलंदियों पर ले जाना है। मित्रों, आपको तय करना, ये सब आपको ही तय करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि एक तरफ यहाँ की सरकार जनता के साथ लूट खसोट कर रही है, तो वहीं MSIM के बहकावे में भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रही है। इन लोगों के खिलाफ नई लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के साथ एक कदम से कदम मिला करके चलने के लिए भगवान श्री राम की धरती से मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, यानी कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जिससे तेलंगाना और हैदराबाद के लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने की पूरी आज़ादी मिल गई है। तो दोस्तों इसी तरह से ललकारते हुए योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को दहाड़ लगा दी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मनोहर लाल बोले किसान आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्व समय पर करेंगे खुलासा। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर के बारे में यह बात है। दोस्तों मनोहर लाल बोले कि किसान आंदोलन में घुसे असामाजिक तत्व समय पर करेंगे खुलासा। तो दोस्तों ऐसा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे पास रिपोर्ट है, लेकिन इसका खुलासा हम अभी करना ठीक नहीं समझते हैं। जैसा कि कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा हम यह जरूर बता देंगे, यह देश के सामने जरूर रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन की कई ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए हैं जो कि हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, जिससे वह कह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बात जो है मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने जायज़ मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने कहा है किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए अपील कर दी है। अगर किसान ऐसा मानते हैं तो प्रधानमंत्री खुद उनकी बातों को सुनेंगे। निकल के आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव तस्वीरों में दिखे मतदान को लेकर के उत्साह। तो दोस्तों पहली बार जो है तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद DDC चुनाव हो रहे हैं। खास बात यह है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए बने गुप्तकर गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पहली बार मिलकर के चुनाव में उतरे हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वैक्सीन से लेकर के खबर निकल के आ रही है।
वैक्सीन का विकास पे बात है दोस्तों, पीएम मोदी की चर्चा है। पीएम मोदी ने लिया सीरम इंस्टीट्यूट का जायजा, कोरोना वैक्सीन की प्रगति पर मिली अहम जानकारी। तो दोस्तों पीएम मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी आपको अपडेट किया था कि पीएम मोदी खुद ही जायजा लेने जाएंगे और वो जायजा ले चुके हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। भारत में बन रही वैक्सीन का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश की 3 प्रयोगशालाओं के दौरे पर हैं। वे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जाइडस कैडिला प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे तक समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक के प्लांट में टीके के विकास की समीक्षा की। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन के लॉन्च के समय उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का भी जायजा लिया पूरी तरह से, और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के साथ हुई अच्छी बातचीत। प्रधानमंत्री ने ऐसा ट्वीट करके बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने अब तक की अपनी प्रगति के बारे में बताया है कि टीम ने टीका निर्माण को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर योजना बना ली है। इस योजना के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन पर विकास और निर्माण की प्रक्रिया की भी जानकारी साझा की है। सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने मुझसे ऐसा ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी भी किसान हार मानने को तय नहीं है और पूरी तरह से टिके हुए हैं। दोस्तों ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी जमे हुए हैं और ये हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सड़क छोड़ बुराड़ी में हो शिफ्ट, ऐसा कौन कहा है? ऐसा कहा है अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं। दोस्तों उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। किसानों के आगे झुकने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सड़क छोड़ बुराड़ी में शिफ्ट हों, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया है। जो कि आप जानते हैं, इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन तक जारी है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक स्थान निर्धारित होने के बावजूद किसानों ने शुक्रवार की रात हरियाणा की सिंधु बॉर्डर पर गुजारी। अब शनिवार को किसानों ने एक बार फिर बैठक की, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति का मंथन भी कर लिया है। इसके बाद किसानों ने सिंधु बॉर्डर नहीं हटने का फैसला किया है। पुलिस लगातार किसानों नेताओं के संपर्क में है और उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। और आपको हम पूरी खबर ये बताते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो 3 नवंबर से पहले भी कर सकते हैं बात, ऐसा जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है। अमित शाह ने ये बोला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से बुराड़ी में शिफ्ट में प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जिस दिन आप बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में शिफ्ट होंगे, उसके अगले दिन ही सरकार आपसे बात करेगी और सरकार इस पर पूरी तरह से आपके लिए कटिबद्ध है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों हैदराबाद से। हैदराबाद, जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों ओवैसी का गढ़ माना जाता है, तो हैदराबाद से बड़ी खबर निकल के आ रही है। भड़काऊ बयान देने पर अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बांदी पर केस दर्ज। दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं, ये हैं दोस्तों ओवैसी के छोटे भाई हैं। तो दोस्तों पूरी खबर ये है कि ये बांदी के केस दर्ज हुआ है। भाजपा अध्यक्ष बांदी और इनके ऊपर केस दर्ज हो गया है। इनका एक बयान पहले ही वायरल हुआ था, जो कि ये नरेंद्र मोदी पर दिए थे कि इतना बार बोलूँगा कि आपके कान से पीप बहने लगेगा, वो वाला वायरल हुआ था। ये ही ओवैसी के छोटे भाई, उनके ऊपर ही केस दर्ज हुआ है। हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन में शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप का मामला दर्ज कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिस पर इन पर अब जो है केस दर्ज हो गई है। SR नगर के पुलिस निरीक्षक सईदुल्लू ने कहा है कि इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी पर पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के तेदेपा संस्थापक NT रामा राव
की समाधियों के बारे में टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी की टिप्पणी का जवाब देने के लिए कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के बयान पर फडणवीस का पलटवार, जो कि भाजपा के जो है नेता हैं। फडणवीस का पलटवार यह है कि बोले डराएं नहीं, शासन दिखाएं। तो दोस्तों कौन बोला है ऐसा? वो ऐसा बोले हैं फडणवीस। दोस्तों उद्धव ठाकरे के बयान पर जो फडणवीस का पलटवार था, उन्होंने बोला है कि डराएं नहीं, शासन दिखाएं और शासन से जो है जो कुछ भी करना है करके दिखाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विपक्ष को बदले की राजनीति से दूरी बनाने की चेतावनी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, उद्धव ठाकरे हमें डराए नहीं, बल्कि इसके बदले शासन दिखाएं कि शासन कैसे चलाया जाता है और उस पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। पूर्व सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में कोरोना हालत बिगाड़ने पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा है कि यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई है। हमने कभी भी निजी हमले नहीं किए हैं। अभी निजी हमले की बात करें तो शिवसेना नेता ने मेरी पत्नी पर आरोप लगाए थे, लेकिन मैंने कभी इस पर उपद्रव नहीं किया। फडणवीस ने प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के बीच हुए ट्विटर वार का जिक्र किया। पत्रकार गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत के सरकार के साथ मनमुटाव पर फडणवीस ने दोनों के बयानों से पार्टी को दूर रखा और साथ ही इस पर कुछ कहते हुए बचा। और जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा, हम पत्रकार अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के विचारों का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाने के रवैये को लेकर के बेहद ही खिलाफ रुख अपनाते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से दोस्तों। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने का कानून आज से लागू होगा। तो दोस्तों जो है आज से पूरी तरह से कानून ये लागू हो गया है लव जिहाद वाला। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को सोमवार यानी कि शनिवार से जो है राज्यपाल को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन में भेजा गया। कैबिनेट मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे पर राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। अब राज्यपाल को मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो गया। अब इस अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा। बता दें कि योगी सरकार ने झूठ बोल करके, झांसा दे करके छल प्रपंच धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अध्यादेश लाया है। इसके लागू होने के बाद जो है झांसा दे करके, झूठ बोल करके, छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल की सज़ा भी सुनाई जाएगी और उसके बाद से उनको इस सज़ा को पूरी तरह से भुगतनी पड़ेगी। इसमें कोई भी जो है उनको वरीयता नहीं दी जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही कानून प्रभावी हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म अन्य धर्म की लड़की से धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य अमान्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा और इस पर पुलिस पूरी तरह से सख्ती से पेश आएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चंद्र ग्रहण से खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण 2020 30 नवंबर को लगेगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कई मामलों में होगा विशेष। तो हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से मामले हैं। दोस्तों यह है जो है इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। हमें आपको पूरी खबर बता देते हैं। यह चंद्र ग्रहण कई मामलों में विशेष होगा। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाता है। इसके चंद्र ग्रहण का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि सोमवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपच्छया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। इस ग्रहण को आंखों से भी देखा जा सकेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस मामले में घिरे युवराज सिंह, हरियाणा के गृह मंत्री तक पहुंची शिकायत। जाने क्या है विवाद, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कथित टिप्पणी को लेकर के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ शिकायत अब हरियाणा के गृह मंत्री तक पहुंच गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता की शिकायत पर जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने अनिल विज ने
हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। आइए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दोस्तों दरअसल इन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी, इसीलिए इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल ओरिजिनल न्यूज़ इंडिया को तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें और साथ ही रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।